रसाल, अरे तुम तो गिर गई। दिखाओ कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें। ये लो मेरा हाथ लो और उठो। भीम काकुस्ता, पहचाना मुझे? छोरी तू है कौन? सरपंच उम्मेद सिंह की छोरी, कमलेश काकी को सताने वाली चिड़कली और फूली मासा की रस्सू। अपनी रस्सू है। रस्सू और आशीर्वाद है। अब आप चाहें तो कपड़े बदल सकती हैं। मुझे इतना दर्द दे के मन ना भरा तेरा जो फिर से हुकूमत चलाने आ गया मुझ पे। देखो मैं जानता हूं कि आपने तकलीफ हुई है और आपने मेरे पास और कोई रास्ता भी तो ना छोड़ा था। जितना दर्द आपने हो रहा है ना, उतना ही दर्द हमारे को भी हो रहा है। दिखाओ। तेरी इस झूठी हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे। दर्द दर्द की बात तू कर रहा है। दर्द किसे कहते मैं बताऊंगी तुझे। अब बता, तेरा ये दर्द मेरे इस दर्द के बराबर है या उससे कम है? बता। पत्थर है तू, ऊपरी चोट का तो एहसास होता नहीं है ना तुझे। पर मैं जानती हूँ तेरे इस पत्थर दिल को किस चीज से दर्द होता है। तेरी रसाल। जब जब वो समर तेरी बहन को दर्द पहुंचाएगा, तब तब तुझे चोट पहुंचेगी। तब मैं देखती हूँ कैसे सख्त बना रहता है तू। मैं दुआ करूंगी कि तेरी बहन हर पल हर घड़ी तकलीफ में हो, ताकि तू भी तकलीफ। खड़क जी, आज के बाद दोबारा कभी भूल से भी हमारी बहन के लिए ऐसी बद्दुआ ना निकालना आप, वरना ये शिवा अपनी हर मर्यादा पार कर जाएगा। इस जन्म में तो मन ने आशा ही खो दी थी कि तुम दोनों बच्चों को देख पाओ। पण वो कहवे है ना कि ईश्वर और समय से बड़वान कोई ना होवे। आज मन ने घनी खुशी हो रही है तन्ने थारी हवेली में देख कर, पर अठे कुछ ना रहा, सब खत्म हो गया। कितनी खुशी आती
सरपंच साहब हमारे दोस्त, हमारी बहन फूली, तू नटखट शरारती रसाल, और सिर्फ इस हवेली की तो सारी खुशियां खत्म हो गई। सरपंच साहब फूली जाने के बाद पूरा परिवार उजड़ गया और हमारी बिन्नी को ऐसा सदमा लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। क्या बताऊं मैं? आप फिक्र ना करें भीम काका, मैं आ गई हूं ना, सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा। कमलेश भाभी सा जूस। चकोरी बहन, आपने क्यों तकलीफ की? रसाल, शरबत। सरपंच साहब के जाने के बाद इतने सालों के बाद मैं इतनी खुश हुई हूँ क्योंकि मेरी बेटी रस्सू घर आई है। है तू, कातिल है तू। छोड़ मारा हाथ। भीम भाई साहब, डायन कहीं की। संभाल ले अपनी बींदनी को। साल में दूसरी बार मारे पे हमला कर रही है और इल्जाम लगा रही है। खा गई सबको, कातिल है। कमलेश क्या कर रही है? शांत हो जा। माफी चकोरी बहन, माफी। ये आपको खूनी क्यों कह रही हैं? साल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई जी से इतना घटिया सवाल पूछने की? माफी मांगनी होगी तुम्हें अभी के अभी। सवाल पूछना कुछ गलत नहीं है समर साहब। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इन 15 साल में ऐसा क्या हुआ जो कमलेश काकी की ये हालत हो गई। कुछ तो हुआ होगा। समर, समर, अगर रसाल एक सवाल पूछ रही है तो उसे जवाब मिलना चाहिए। भीम सा, हर बार जब कमलेश भाभी सा को ऐसे दौरे पड़ते हैं तो मुझ पे ये इल्जाम और ये हमला क्यों करती है हमेशा? जी चकोरी बहन, मैं बताता हूँ। कमलेश बैठ जा। रसाल, ऐसा ना है। चकोरी बहन बहुत भली है, इंसान के रूप में भगवान है। गांव वालों का कितना बड़ा करे है, कितनी सेवा करे है। मन्ने और मारे परिवार को भी वही पाले है। वो तो आपका परिवार उजड़ गया तो हमारी बिंदनी को सदमा लगा। बस सदमे में कभी कभी दौरे पड़ जावे है तो वो किसी को भी हत्यारा बोल देवे है, किसी पर भी हमला कर देवे है। 2 बार चकोरी बहन पर इसी दौरे में उन्होंने हमला कर दिया और हत्यारेण बोल दिया। चकोरी बहन, हमने माफ कर दो। सुन लिया, मिल गया जवाब। अब जब तक तुम अपने पूछे हुए उस घटिया सवाल के लिए ताई जी से माफी नहीं मांगती तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। कोई भी मेरी ताई जी के बारे में गलत बात करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी सवाल गलत या सही नहीं होता है समर साहब, उसके जवाब उसे सही या गलत बनाते हैं। मैंने तो सिर्फ उनसे सीधा सा सवाल पूछा था, कोई
आरोप ना लगाया है। माफी तो तुम्हें अभी के अभी मांगनी ही होगी ताई जी से। समर बस, बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब ना है। माफी तभी मांगनी चाहिए जब वो दिल से निकले, लेकिन फिर भी माफी चकोरी मासा। कोई बात नहीं बेटा। रसाल, इस बार सिर्फ इतने पे जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार से मेरी ताई जी के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो ये जुबान से बोली हुई माफी तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी। समर, गलती बच्चों से ही होती है, कोई बात ना। ऐसा क्यों लगे है जैसे हमारी बहन को हमारी जरूरत है? काश आज आप यहाँ होते भाई साहब। भाई साहब, आपकी उम्र को नजर का टीका लगे, आपको याद कर रही थी। मन ने न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे तू हमारे को पुकार रही है। तू ठीक है ना? हाँ भाई साहब, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? आपकी याद आ गई थी, लेकिन आप मेरी चिंता ना करिए, आप भाभी सा का ध्यान दीजिए। लाडो, तुझे वहां रत्ती भर तकलीफ भी सहने की कोई जरूरत ना है। आए ना बात समझ। हाँ भाई साहब। ख्याल रख अपना। क्या हुआ? बहुत तड़प के रसाल को कॉल किया था, ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है वो। और ये जान के शायद आपको शर्म आएगी कि जिसके साथ बुरा होने की दुआ आप करती रहती है ना, उसकी हर दुआ में सिर्फ अपनी भाभी सा की भलाई छुपी है। किसी की भाभी नहीं हूं मैं। ईश्वर के बनाए रिश्तों को इंसान के नकार देने से वो बदल ना जाते। शादी के पहले वचन को तो आपने निभा लिया, अब वक्त आ गया है कि आप दूसरे वचन की भी शपथ खा लें। अपने पति के परिवार को उतना ही आदर और प्रेम देंगी आप जितना आप अपने परिवार को देती हैं। रसाल हमारा परिवार है, इसलिए अब आपको उसे भी अपनाकर आदर और प्रेम देना होगा। कल हम उससे मिलने उसके घर जा रहे हैं, तैयार हो जाइएगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं कहीं ना जाऊंगी। सुबह तक का इंतजार कीजिए, सब अपने आप हो जाना है। और तू भी कान खोल के सुन ले, मैं रसाल की हवेली नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। वो तो कल सवेरे दिख ही जाएगा। शुभ रात्रि। आई एम सॉरी रसाल, बहुत चोट लगी ना, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी उस पागल की बातों में आके खामोखा ताई जी से। एक सवाल ही तो पूछा था, आपको कोई हक नहीं है कि आप जबरदस्ती अपनी ताई जी से मुझे माफी मंगवाए। और तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी ताई जी से कोई भी सवाल पूछने का। आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आंखों में अपनी ताई जी की भक्ति की पट्टी बंधी है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे उन्होंने सब नौकरों को घर से निकाल दिया ताकि वो मुझसे घर के सारे काम करवा सके। काश मैं अपने भाई साहब को तभी बता दिया होता तो।
तुम यहाँ आराम करो, मैं सामने सोफे पे सो जाऊं। मेहरबानी करके सो जाइए, सवेरे देवरिया जाना है। इसीलिए जाग रही हूँ, ताकि सुबह मुझे इतनी नींद आए कि तू क्या कोई भी मुझे कहीं ना ले जा सके। जैसी आपकी मर्जी। ना मैं सोऊंगी ना मैं जाऊंगी, ना मैं सोऊंगी ना मैं जाऊंगी। आइए, पहुंच गए। कहाँ हैं हम? रसाड़ के ससुराल। बोला था ना आपसे कि आपने यहाँ लेकर आऊंगा, भूल गई? मुझे इतनी गहरी नींद कब लगी? धौलपुर से सीधे देवरिया आ गई और पता भी ना चला। हाँ, वो रात भर आपने बहुत पानी पिया था ना, वही हमारे काम आ गया। मतलब तूने उसके अंदर कुछ मिलाया था? थोड़ा सा। यार चिंता ना करो, आपके माँ साहब पापा साहब सबको पता है कि आप हमारे साथ आज ही आओ। तू ना आपने घूमना फिरना इतना पसंद है तो पहले बताना था ना। मैं आज आपने बाहर लेकर आया हूँ, इसलिए हमारे पे इतना प्यार लुटा रही हैं। तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पे ले आया तो मैं धौलपुर वापस ना जा सकती? मैं धौलपुर जाऊंगी, अभी के अभी वापस जाऊंगी। ठीक है, जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमारी जो ये हवेली है ना, ये देवरिया गांव में कुछ कोस अंदर पड़ती है, तो कुछ खेत, कच्चे रास्ते और एक छोटी सी नदी पार करने के बाद एक बस स्टैंड मिलेगा। अब वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो हाँ तो हाँ। तू चल, छोड़कर आ मुझे बस स्टैंड। अरे जरूर चलेंगे, लेकिन रसाल से मिलने के बाद। आ रही हैं? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हाँ, जरा रुकिए। भाभी साहब, आज आप अपने असली ससुराल आ ही गई।
भाभी साहब, अब आप अपने दाहिने पैर से कलश गिरा के गृह प्रवेश करिए। हो गया। ससुराल में आपका स्वागत है भाभी साहब, आइए। स्वागत है आपका। कोई भी तमाशा करने से पहले याद कर लेना कि शादी का दूसरा वचन निभाने की कसम आपने भगवान के सामने खाई थी। पीछे ना हट सकती हैं आप। आई बात समझ है? चकोरी मासा, आप कह रही थी ना कि हमारे बिना आपका परिवार अधूरा है, तो लो मैं अपनी पत्नी को लेके खुद ही आ गया। कहा था ना मैंने, जल्द लौटूंगा, लौट आया।